के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। देहरादून में यूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने किया सीधा संवाद। मुख्यमंत्री धामी ने मौसम विभाग की ओर से यात्रियों को किया अलर्ट। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा की शुरू करी तैयारियां। बकरा ईद को लेकर अमन कमेटी ने की बैठक। पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक पेयजल विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर पहुंचे अघार मटेला व धारी गाँव। एंटी ड्रग्स डे पर अल्मोड़ा पुलिस ने साइकिल रैली के माध्यम से जन जन को किया ड्रग्स के प्रति जागरूक। खटीमा में किया आपदा कंट्रोल रूम स्थापित। अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून में बीजेपी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया गया, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया और मूल मंत्र देकर कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सरकार हत्या का समाचार सुना। दल जो लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री के समय जो भी योजनाएं आई हैं, वो सारी योजनाएं सबके लिए आई हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ा है और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है। इसलिए अगर 9 वर्षों की बात करें तो संतुष्टिकरण पर जोर रहा है। केवल और केवल 100% सैचुरेशन, 100% लोगों की संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण किसी का नहीं है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पूरी तरह पूरा कार्यक्रम कार्यकर्ता आधारित कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक है। संगठन स्तर पर आज उत्तराखंड में भी हमें प्रत्येक बूथ पर ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का सुना जा रहा है। हमारे पन्ना प्रमुख बूथ टोली इस कार्यक्रम को देख रही है। हर मंडल स्तर पर मंडल और सुपर के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुन रहे हैं। ये उद्बोधन कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका के रूप में रहेगा और जिस प्रकार का विरोधी दलों का षड्यंत्र चल रहा है, एक एक प्रश्न जो कार्यकर्ताओं मन में थे, बूथ सरकार के मन में थे, उनके उत्तर प्रधानमंत्री जी दिए हैं। ये हम सबके लिए सार्थक सिद्ध होगा और 2024 का चुनाव पुनः देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, उस उद्देश्य के साथ कार्यकर्ताओं का संदेश मोदी जी द्वारा जो दिया गया वो संदेश हम प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घर तक पहुँचाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज पूरे देश में 10 लाख बूथों पे आज हर कार्यकर्ता को और लगभग 3000 जो सिलेक्टेड कार्यकर्ता थे उनको भोपाल में लगभग 2.5 घंटे का आज संबोधन किया है। और देश के इतिहास में पहला बड़ा कार्यक्रम है कि जो कि 10 लाख बूथों पे इसको सुना गया और देखा गया है। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने आज ये कही है कि भारत के इतिहास में जिन बड़े दलों के नेताओं ने भी और जिन छोटे दलों के नेताओं ने भी भ्रष्टाचार किया है, तो उन्होंने एक बात की गारंटी आज दी है कि जिनने भी भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जो प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में जो है गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, उनको घर घर गांव-गांव तक पहुंचाना है। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का विश्वास जीतना है, सबका साथ सबका विकास। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का आज जो ओजस्वी उद्बोधन हुआ है, उन्होंने हमारे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया है। लगभग पूरे देश के 1 दर्जन कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया है और हर कार्यकर्ता ने जो उनसे प्रश्न पूछा है उनका उन्हें अक्सर से सबका जवाब दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट को देखते हुए यात्रियों से भी संयम बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में कई बार यात्रा को रोकने का काम भी किया गया। इसलिए यात्रियों से भी लगातार निवेदन किया जा रहा है कि वह जब भी उत्तराखंड में आए संयम बरते ताकि इनकी यात्रा मंगलमय हो सके। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, बीच में चूंकि इधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, इसलिए यात्रा बीच में रुक भी रही है
और यात्रियों से, तीर्थ यात्रियों से हम लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से वो अगर जानकारी लेकर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। हमारा यह भी लक्ष्य है कि यहाँ आने वाले किसी यात्री को, किसी तीर्थ यात्री को, श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो। 3 जुलाई में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा की संपूर्ण तैयारियां तेजी से चल रही है। इस यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें सभी विभागों ने प्रतिभाग किया और सभी विभाग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। लक्ष्मी विलास नरसिंह गुणाकरे की संपूर्ण तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं और 3 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। उसको लेकर कल हमने समीक्षा बैठक करी है, सारे विभागों ने उसमें प्रतिभाग किया है। सभी विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, तेजी से उसकी तैयारियां कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी कांवड़ ऐतिहासिक रही थी और कांवड़ यात्रियों का हर प्रकार से यहाँ पर स्वागत हुआ था, अभिनंदन हुआ था। इस वर्ष भी कांवड़ यात्रियों को सभी प्रकार की अच्छी यात्रा करने को मिले, उसके लिए उत्तराखंड राज्य की पूरा प्रशासन, हरिद्वार का प्रशासन और जिन जिलों में यात्रा जाती है, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, सभी जिलों के लोग, उत्तरकाशी के सभी इस कांवड़ यात्रा को संचालित करने के लिए अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने देहरादून रीजनल के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड व यूपी के सभी स्कूल प्रवेश जनरल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षा नियमित तौर पर नहीं हुई, साथ ही मान्यता के नियमों को भी पूरा नहीं किया गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बेसिकली CBSE अभी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है और हमारे टोटल अभी तक जो है 17 रीजनल ऑफिसेज और 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में है और लगभग 30,000 स्कूल्स हैं और जिनमें से कि 400 स्कूल्स हमारे बाहर 26 देशों में भी है। तो उसमें ये अब सारी काम हो रहा है कि भाई जो स्कूल्स बच्चे स्पॉन्सर नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए और जिन स्कूलों में छात्र संख्या बिल्कुल कम हो रही है, क्यों हो रही है, उस पर काम चल रहा है। अभी पीछे हमने सर्वे भी करवाया था बोर्ड ने और उसमें बहुत सारी फीडबैक भी ली कि भाई हमारे छात्र संख्या क्यों स्कूलों में कम है, जिन स्कूलों में कम है तो कारण क्या है। तो उस पर और जो बच्चे 2-3 साल से स्पॉन्सर नहीं कर रहे, छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो उसी कारण से इन 10 स्कूलों की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास परिक्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का, 3 स्कूल उसके हैं, बाकी 7 स्कूल उत्तराखंड के हैं। तो ये लंबे समय से ऐसे ही चल रहे थे, तो इनको इनकी मान्यता रद्द कर दी और वापस ले ली इनकी मान्यता। और इसके बाद जो आगे जो कोई भी स्कूल गलत काम में इन्वॉल्व पाया जाएगा या अनऑथराइज स्पॉन्सरशिप करेगा या बाहरी अनऑथराइज इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को स्पॉन्सर करेगा या फिर किसी गलत तरीके की प्रैक्टिसेस को अपने स्कूल में लगाएगा और नियम विरुद्ध काम करेगा, उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है, उस पर भी काम हो रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र परिसर में बकरा ईद के मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर तहसीलदार जसपुर के साथ विद्युत विभाग भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्वक बनाने के लिए क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ, वार्ड मेंबर, नगर पालिका चेयरमैन के साथ चर्चा की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। 29 तारीख को ईद का त्यौहार है और उसके उपलक्ष्य में जसपुर थाने में हम लोगों ने एक बैठक बुलाई है और इसमें हमारे साथ तहसीलदार जसपुर और ईओ जसपुर सब लोग मौजूद थे। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार जो भी कुर्बानी होगी वो बंद स्थान पे होगी या फिर उसे ढककर किया जाएगा और इस पर कोई अगर आपत्ति आती है तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो भी एक वहाँ पर खेड़ा से एक जो वो कि कुर्बानी गृह है वहाँ पर एक रास्ता जाता है खेड़ा से, तो उस रास्ते में भी एक मंदिर पड़ता है, तो उस रास्ते को पुलिस के द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है। दोनों तरफ स्टार्टिंग और एंड पे वहाँ पर पिकेट भी लगाई जाएगी और इसके अलावा कहीं से भी वहीं से आवागमन को रोका जाएगा। और मेन जो खेड़ा में जहाँ पर ये लोग जाते हैं ईदगाह में नमाज होने के बाद और मस्जिदों में नमाज होने के बाद, तो वहीं पर जाके कुर्बानी दी जाएगी।
और उसके बाद जो भी इसमें डिस्पोजल आएगा इसको खुद ही इसको सुरक्षित तरह से इसको समाप्त करने के लिए भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ नगर पालिका से ईओ यहाँ पर मौजूद हैं, तो ईओ साहब को भी ये बताया गया है कि उनके लगभग 60 से 70 कर्मचारी इसमें साफ़ सफाई में उस दिन शहर में रहेंगे, और वो जितने भी इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ पर अधिक कुर्बानी का या फिर जहाँ पर अधिक मुस्लिम आबादी है और वहाँ पर इस प्रकार के त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वहाँ पर वो साफ़ सफाई के लिए विशेष तौर पर एक्टिव होकर कार्य करेंगे। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार सोनी एवं जल निगम के अधिशासी अभियंता संजीव वर्मा को साथ लेकर अल्मोड़ा विधानसभा के विकास खंड हवाल बाग के अघार मटेला एवं धारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम वासियों की पेयजल समस्या हेतु दोनों अधिकारियों एवं ग्राम वासियों की मौके पर ही वार्ता कराकर पेयजल समस्या के स्थानीय समाधान हेतु योजना बनाई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, गर्मी बढ़ते ही अल्मोड़ा विधानसभा उसके आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज मैं सुबह 7 बजे जल संस्थान के अधिशासी अभियंता और जल निगम के अधिशासी अभियंता दोनों अधिकारियों के साथ आधार मटेला और हमारे बिल्कुल धारी गांव है खूंट के बगल में, जहां लंबे समय से पेयजल की किल्लत चल रही थी, उनके स्थायी समाधान के, ताकि गांव वालों को बैठाकर उनके साथ बात करके अधिकारियों ने एक स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज अधिकारियों ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से गांव वालों की बातें सुनी, उनकी परेशानियों को समझा, तत्काल प्रभाव पर मुझे लगता है कि सप्ताह भर के भीतर उनकी समस्या का पूर्णतया समाधान हो जाएगा, जो लंबे समय से चल रही थी। पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, पानी प्रॉपर तरीके से टैंक में नहीं जा रहा था, जहाँ पर पाइपलाइन टूटी थी उसे सुधारने के लिए, जहाँ पर लाइन को पूरा चेंज करना है, उसके लिए अधिकारियों ने लगातार अपने स्तर से गांव वासियों की मांगों को मानते हुए ये निर्णय लिया है कि तत्काल प्रभाव से सब काम करते हुए उनकी पेयजल समस्या को ख़त्म करने के ओर हम अग्रसर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के नेतृत्व में अल्मोड़ा पुलिस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। साथ ही एसएसपी के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के दौरान जनमानस को ड्रग्स के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस व नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के समापन अवसर पर जनमानस में ड्रग्स जागरूकता हेतु एंटी ड्रग्स साइकिल रैली का आयोजन भी किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा तहसील के अंतर्गत आपदा कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। साथ ही आने वाले मानसून की अलर्ट को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में आपदा कंट्रोल चौकियां स्थापित करने के साथ साथ खटीमा तहसील में आपदा राहत कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। मानसून बिल्कुल नज़दीक है और कभी भी मानसून का शुरू हो सकता है। एक इसकी पहले ही हमने द्वारा तैयारी कर दी है। यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिसमें 24 घंटे कार्मिकों की ड्यूटी लगा दी गई। साथ ही साथ हमने जगह जगह पर बाढ़ चौकियाँ बना दी गई हैं। इन बाढ़ चौकियों में कार्मिकों की ड्यूटी भी 24 घंटे लगा दी गई।
ये फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से हम ये बफर स्टॉक उनसे बना लेंगे कि कहाँ पर भी अगर हमें ये खाने की जरूरत है फूड पैकेट्स बन जाएंगे उस टाइम में। यहाँ तक क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मतलब क्या बोलते हैं कि रोड ब्लॉकेज का ज़्यादा वो नहीं मामला उठते हैं, लेकिन फिर भी PW डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट से JCB के हमने चिन्हित कर लिए गए, उनके ऑपरेटर्स के हमने नंबर ले लिए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करी। रुद्रपुर में हथियारों के बल पर महिंद्रा XUV कार लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों से लूटी हुई कार, लैपटॉप आदि भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सितारगंज के पास वाहन सवार 4 हथियारबंद बदमाशों ने ओवरटेक कर तमंचे के बल पर रुद्रपुर आ रही महिंद्रा XUV कार को रोक लिया और चालक को कार से उतारकर महिंद्रा XUV लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल अमरदीप सिंह, इल्मान अहमद, मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। करना है ये तो उसको तत्काल हमने 18 तारीख को ही हमने तो लास्ट तक जाने तक 500 से भी ऊपर कैमरास देख अभियुक्त है वो सुलेमान तारीख को हमको जानकारी मिली थी, जिसमें वादी जो एरिया सेल्स मैनेजर है श्री गंगवार, वो अपना पीलीभीत से काम खत्म करके आ रहे थे XUV 300 गाड़ी में। XUV 300 गाड़ी को हाईवे के पास सितारगंज क्षेत्र में एक वाइट सफारी खड़ी थी, उसमें से 1-2 लोग उतरे थे। उन्होंने बस हाथ देके बस मदद के बहाना बनाते हुए गाड़ी रोका और उसके बाद जैसे ही इसने गाड़ी रोका, बंदूक तमंचे के बल पे 3-4 लोगों ने उसके ऊपर दबाव बना के तमंचे के दम पे मतलब एकदम डेयरिंग रोड होल्ड अप विथ लूट घटना का अंजाम दिया था। आज उसकी त्वरित अनावरण कर दिया गया है। कुल मिला के हमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 तो हार्डकोर क्रिमिनल से, एक व्यक्ति तो अमरदीप उर्फ सोनू, वो जब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का पर्दाफाश किया था 3 साल पहले, उस समय उनको शरण देने वाला व्यक्ति था। उसके बाद गोपी है, वो भी हार्डकोर क्रिमिनल है। ये तीनों के अलावा चौथा एक क्या नाम है, सुलेमान की नाम आ रहा है, जो तमंचे तानने में मेन था, तो उसका हमने चिन्हित कर लिया है। होपफुली जल्दी हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। मेन रूप से घटना में जो लूटी हुई XUV 300 वो बरामद हो चुका है। अभी नेक्स्ट प्रयास ये रहेगा कि जो वाइट सफारी है तो और जो अन्य व्यक्ति जो भी इन्वॉल्व है उन सबकी भूमिका को इन्वेस्टिगेट करना है और क्लियरली प्रोफेशनल पुलिसिंग के आधार पर फुटेज और CCTV फुटेज और CDR के आधार पर हम नाम उजागर करें और उनकी भूमिका एग्जामिन करके अगर यदि 1-2 लोग और भी इन्वॉल्व है तो उनका भी हम भूमिका क्लियर करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा चीनी मिल की सह इकाई आसवानी को लीज पर लेने के लिए निकाले गए टेंडर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट के माध्यम से जो आपको दिया जा रहा है उत्तराखंड सरकार और हमारे प्रदेश हैं। देखिए, बागपुर चीनी मिल का एक इतिहास है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इस क्षेत्र में किसानों की आवाज को बल दिया और इसकी आधारशिला रखी। सदैव नारायण दत्त तिवारी जी ने उसको आगे बढ़ाने का उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और सरकार जिस तरह से सितारगंज गदरपुर की चीनी मिलों को इन्होंने निजीकरण कर दिया है, प्राइवेट हैंड्स में दे दिया है, उसी नियत से उसी मंशा से एक शुरुआत कर रहे हैं कि आसवानी को भी हम प्राइवेट हैंड्स में दे दें, लीज पे दे दें। उन्हें ये मालूम नहीं है कि इसके पीछे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे किसान थे, हर वर्ग के, सिख समाज के लोग थे, प्रगति समाज के लोग थे, हमारे राय सिख थे, हमारे अगलेटों के लोग थे, हमारे बुक्सा समाज के लोग थे, सबने इसको बनाया है। और आज दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे गलत फैसले के कारण लेने के कारण सरकार के हमें सड़कों पर उतरने को बाध्य होना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है। ये कर्मचारियों का ही मामला नहीं है, बागपुर के आसवानी, बागपुर की चीनी मिल का ही प्रश्न नहीं है, मजदूरों का। ये
पूरे बाजपुर के किसानों के अस्तित्व का भी प्रश्न है, बाजपुर के व्यापारियों का भी प्रश्न है, सभी का इसमें योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से इसी लड़ाई को कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया है। हम इसका कोई राजनीतिक भी नहीं करना चाहते हैं, हम सबका सहयोग चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पर सबको आना चाहिए, मुखर होना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। और आज हम यहाँ पर हमने माननीय मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। हम एक डेलीगेशन में माननीय मुख्यमंत्री से जल्दी ही मिलेगा, हम अपनी बात को उनके सामने रखना चाहेंगे। देखिए होता क्या है, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रही सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।